एक समय की बात है। किसी गांव के पास बहती हुई नदी के किनारे पर महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी। वह छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती होगी, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के राह में बाधक बनते हैं। इस घटना की यह सीख है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को प्रेम स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने देखा कि ग्रामीणों की एक भारी भीड़ उनकी ओर चली आ रही है और उसमें बड़ा ही शोर मचा हुआ है। एक महिला जो बचाओ बचाओ चिल्ला रही है, लोग उसको घसीटते हुए ला रहे हैं और उसको बहुत ही ज़्यादा अशब्द बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। भारी भीड़ बुद्ध के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गई तो बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अशब्द कहने का कारण पूछा। तो लोगों ने कहा कि यह स्त्री एक व्यभिचारी स्त्री है और ऐसी स्त्री को हमारे समाज में रहने का अधिकार नहीं है। व्यभिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कुचल कर मार डालना चाहिए, ऐसा उन लोगों ने बुद्ध को बताया। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि इस भीड़ में से पत्थर मारने का अधिकारी वही व्यक्ति होगा जिसने कभी भी व्यभिचार न किया हो और न ही उसके मन में कभी ऐसे विचार आए हों। इतना कहकर महात्मा बुद्ध शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उससे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का व्रत ले।